जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 7 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 7 जुलाई के दिन एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 7 जुलाई के दिन। 3228 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। देखिए यहाँ पर मदर ऑफ कप की एनर्जी बॉटम में है। दुखी हो सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा, चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं, इमोशनल हैं, मदरली नेचर है। यस, बहुत अच्छे हैं लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। फादर ऑफ बैंड, आपके पार्टनर दूसरों की बातों में आ जाते हैं, दिमाग के कच्चे हो सकते हैं, मतलब कि यस। मदर ऑफ कप, फादर ऑफ बैंड, 8 की एनर्जी है, 8 9 17। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मदर ऑफ कप की, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो मदर ऑफ कप की एनर्जी में अभी हैं, मतलब कि अभी आपकी लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, अभी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप बहुत बुरे फंसे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आप पावर में आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ मुझे 2 कंडीशन दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि चाहे आप स्टार पर्सनालिटी हों लेकिन तभी भी आप अभी तक नेगेटिविटी से छुटकारा आपको नहीं मिला है। मतलब जैसे या तो कोई बार बार आपको उसी नेगेटिविटी में खींच लेता है, मतलब जैसे आपके आसपास के लोग या तो नहीं अच्छे हैं, या फिर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जेलस हैं, आपके लिए मुसीबतें खड़ी करते रहते हैं एंड आपको फिर से पहले जैसी कंडीशन में ला देना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक ये कि पहले आप बहुत बुरे हालातों में फंसे थे, रोते रहते थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत अच्छे होने के बाद भी रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आप उनसे निकल करके स्टार बन चुके हैं, शाइन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको फिर से पहले जैसी कंडीशन में देखने के लिए जैसे कुछ भी कर रहे हैं आपके अगेंस्ट। ओके, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी इसी मदर ऑफ कप की एनर्जी में हैं, मतलब अभी तक आप फंसे हैं, अभी आप स्टार नहीं बने हैं, अभी आपकी लाइफ में चेंज नहीं आया है, ठीक है। नंबर है आपके लिए 55, ओके, 55, 11, 32 एंड ये 28, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कॉन्फिडेंस ही रखना है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अगर स्टार बन चुके हैं तो आपके पार्टनर की लाइफ में दिक्कतें हैं, या फिर यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो सकता है। ओके, मुझे देखिए यहाँ पे वाइस वर्सा होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। जैसे कि जब आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी थे, जब आपके पार्टनर फेमस थे, तब ये दूसरों की बातों में आ गए थे, ये दिमाग के कच्चे थे। ओके, एंड उस वक्त आप क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में थे, मतलब कि आपकी लाइफ में दिक्कतें थी, लेकिन मे भी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी की बातों में आने की वजह से ये आपको कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड ये भी पॉसिबल है कि अब टेबल टर्न हो चुकी है, आपके पार्टनर अब मदर ऑफ कप की एनर्जी में आ चुके हैं, मतलब अब आपकी पार्टनर की लाइफ में दिक्कतें बहुत सारी हैं एंड आप स्टार बन गए हैं। ओके, एंड अब आपके पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है, अब इनको बुरा लग रहा है कि मतलब इन्होंने उस वक्त आपका साथ क्यों नहीं दिया, या फिर उस वक्त आपको कैसा फील हुआ होगा जब आपके पार्टनर कैपेबल होते हुए भी आपका साथ नहीं दिया। क्योंकि जब इंसान की हालत बुरी होती है ना, तब उसे जगह जगह सी चीज़ें भी पिंच करती हैं, एंड जब कोई मज़े में होता है ना तो वो दूसरों का मजाक बहुत उड़ाता है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में फ़िलहाल सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। ये उन्हीं मुझे नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं,
क्योंकि नहीं वो मतलब जैसे कि होता नहीं है कि जब इंसान ने खुद गलती की होती है तो वो नहीं चाहता है कि दूसरे के सामने उसका रियल फेस आए। लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में सब कुछ बिखरा पड़ा है। ओके, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हिम्मत तो बहुत रखे हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इनके कॉन्फिडेंस बिखर रहा है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें इनकी लाइफ में आ रही हैं एंड इस वक्त इनको आपका साथ भी नहीं मिल रहा है। ओके, अगर इस वक्त आप उस फेज़ में हैं कि आप बहुत दुखी हैं एंड आपके पार्टनर स्टार हैं, फेमस हैं, पावर में हैं एंड आपका साथ नहीं दे रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी की बातों में आकर के आपके साथ अपने रिलेशन ख़राब कर रहे हैं, तो ये फ्यूचर की एनर्जी है। फ्यूचर में आप पावर में आ जाएंगे एंड वो वीक पड़ जाएंगे एंड देन उनको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने जो आपके साथ किया था वो वो उसको टेस्ट करने पर कैसा फील होता है। ओके, मतलब अपनी मेडिसिन खुद टेस्ट करेंगे कि जो उन्होंने आपको मेडिसिन पिलाई है उसका टेस्ट कितना बुरा था। कंक्लूजन आर विद इन रीच, यहाँ पे मदर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आप उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, आप बिल्कुल आपने अपने गार्ड हाई कर रखे हैं एंड अब आप इनके साथ कुछ खास मतलब नहीं रखना चाहते हैं। यस, अच्छा, एक एनर्जी मुझे और आ रही है, मैं आपको बता देती हूँ, आपके साथ जो कनेक्ट हो उसे आप रख लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए जो मैंने फर्स्ट एक कंडीशन और बताई थी कि आप जो है स्टार बन के शाइन कर रहे हैं एंड कोई चाहता है कि आप फिर से उसी कंडीशन में आ जाएं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई है थर्ड पार्टी, कोई है मदर ऑफ सॉर्ड जो आपकी लाइफ में दिक्कतें दे रही है ब्लैक मैजिक या नेगेटिव चीज़ें करके। ओके, एंड आपका विश्वास बनाए रखना मुश्किल हो रहा है, मतलब कि आपकी लाइफ बिखर रही है एंड आप बहुत ज़्यादा, जैसे आपके अंदर जो पैशन था, आपके अंदर जो काम करने का जज्बा था, आपकी जो होप थी, वो सारी चीज़ें बिखरती जा रही हैं। मतलब जो चीज़ें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन थी, जिन चीज़ों पे मतलब आपका बिलीफ सिस्टम, जैसे आप स्पिरिचुअल बहुत थे, आप बहुत ज़्यादा होपफुल थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, तो ये सारी चीज़ें बिखर रही हैं एंड कंक्लूजन आर विद इन रीच। मदर ऑफ सॉर्ड, कोई ऐसी लेडी है जो आपको बिल्कुल बिखेर के रख देना चाहती है एंड वो जल्दी ही होपफुल है कि आपको इसी कंडीशन में ले आएगी, मतलब कि बिल्कुल अपना शिकार बना लेना। ओके, दो कंडीशन यहाँ पे साथ साथ चल रही हैं। अब आई डोंट नो कौन किससे मैच करेगी, लेकिन ओ माय गॉड, यहाँ पे फिर से 325 की एनर्जी है। 555 भाई, 555 की एनर्जी है जो कि अच्छी नहीं होती है, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ये भी कार्ड आ चुका है ट्रांसफॉर्मेशन का, मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस एंड रिच योर लाइफ एंड बिकम द पर्सन यू वांट टू बी। ऐसा दिख रहा है कि आप लोग कोई काम ऐसा करते हैं जिसमें आपकी कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपकी आवाज़, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप स्टेज परफॉर्मर हो सकते हैं, आप सिंगर हो सकते हैं, आप गाइड कोच मेंटोर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं एंड आप दूसरों को जो सिखा रहे हैं, दूसरों को जो हिम्मत दे रहे हैं, वो हिम्मत आपको खुद रखने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे एंड मुझे आपके पार्टनर के लिए भी वही चीज़ फील हो रही है। ये पार्टनर हो सकता है कि आपके फॉलोवर हो सकते हैं, ये पार्टनर कहीं ना कहीं आप ही की एनर्जी में है कि आपके पार्टनर जैसे दूसरों को बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इनकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, तो इनको भी अब वो चीज़ें अप्लीकेबल करनी पड़ेंगी। मतलब एक चीज़ होती नहीं है कि दूसरे को उपदेश देने में हर कोई बहुत आगे होता है, लेकिन जब अपनी लाइफ पे बीतती है तब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ भी इधर यही सब कुछ हो रहा है एंड उधर आपके पार्टनर के साथ भी वही हो रहा है। मतलब दोनों लोग ट्विन फ्लेम है, क्योंकि यहाँ पे 55 की एनर्जी है एंड 55 का मतलब ये है कि आप दोनों को एक ट्रांसफॉर्म होकर के अलग एनर्जी में आना है। क्योंकि जब तक आप लोग ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते हैं, आप लोगों को सक्सेस नहीं मिलेगी, आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाएगा। ओके, तो 5 हो गया, 10 का मतलब हो गया कार्मिक सिचुएशन। आप दोनों की लाइफ में कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने उनकी ज़िंदगी को बिखेर दिया है। आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा मदर फिगर, कोई ऐसी सिस्टर, कोई ऐसी लेडी हो सकती है जिसने आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बिखेर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी लाइफ को कलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब सारी चीज़ें सही करना चाहते हैं, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना ही पड़ेगा। ये काफ़ी टफ फेज़ हो सकता है, काफ़ी
पेन में हैं आप लोग, लेकिन आपको ये हार्ड वर्क करना ही करना पड़ेगा जिससे कि आप इस चीज़ से निकल पाएँ। तो ये हो गया 5 5 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है। तो भाई सीधी सीधी सी बात यह है कि अगर आपको कोई बड़ी चीज़ चाहिए तो बड़े पेमेंट करने पड़ेंगे। आपकी लाइफ में डेविल बहुत सारे हो सकते हैं। जब जब आप आगे बढ़ते हैं आपको पीछे घसीटने की कोशिश की जाती है, आपकी सक्सेस को फेलर में बदलने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपको ट्रांसफॉर्मेशन से, मुश्किलों से डरना नहीं है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रांग होंगे, जितना ज़्यादा, यहाँ पे देखिए आया भी है कि कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे उतना ज़्यादा आपकी पावर बढ़ेगी, कोई आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पर यस, आपके पार्टनर को पता है कि डेविल हैं लोग, वो नहीं चाहते हैं। उन्होंने पहले भी भड़काया था आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए, तब आपके पार्टनर भड़क गए थे। क्यों? क्योंकि इनको नहीं पता था इन लोगों के असली चेहरे। बट अब इनको समझ में आ चुका है कि ये सब के सब आस्तीन के सांप हैं, ये सब के सब गलत मंशा वाले लोग हैं। योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर विल गाइड यू टू ए बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। आपके पार्टनर की इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है कि आखिर ये सब चीज़ें बिखर क्यों रही हैं, आखिर कुछ भी अच्छा होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। एंड इधर मुझे भी ऐसा दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, वो भी आपको गाइड करेगी अपने पार्टनर की तरफ। ओके, स्ट्रेंथ की एनर्जी, देखिए यही चीज़ स्टार्ट हुई थी। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, स्टार्टिंग हुई थी। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये लॉइन है। ओके, एंड ये जो आया है ये भी लॉइन है। इसका मतलब क्या है कि आपको लॉइन की एनर्जी में रहना है। लॉइन को समझते हैं ना आप, कि वो जंगल का किंग होता है। किंग बनने के लिए क्या होता है भाई, अगर आप किंग हैं तो आपको फाइट तो करनी पड़ेगी। वो चीज़ें तो रिटर्न है, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि किंग के ऊपर कोई क्राउन नहीं होता है। उसको अपने आप को किंग प्रूव करना पड़ता है, उसको फाइट जीतनी पड़ती है, उसको हिम्मत बना के रखनी पड़ती है। क्योंकि अगर वो इतना डरपोक, इतना कॉवर्ड हो जाएगा तो फिर किंग कोई भी बन सकता है, लेकिन लॉयन किंग इसलिए होता है क्योंकि वो कभी हिम्मत नहीं हारता है। तो आपका जो एटीट्यूड होता है, आपकी जो मेंटालिटी होती है, वही आपको किंग या क्वीन बनाती है। तो यहाँ पे कोई है जो आपका क्राउन छीनना चाहता है, आपकी पोजीशन, आपका सब कुछ छीन लेना चाहता है, लेकिन ये आपकी पावर है, आपके अंदर कितना दम है, ये चीज़ बताएगा कि किंग बनने लायक कौन है। एंड वही चीज़ आपके पार्टनर सोच रहे हैं। मे भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब मेरा जो दिल करेगा वो मैं करूँगा। भले ही इस एज में शादी करना गलत हो, या फिर आप लोगों के बीच में कितने भी ऑब्स्टिकल हों, कितनी भी दिक्कतें हों, लेकिन चाहे से कोई कुछ भी कहे, लेकिन अब ये सिर्फ अपने दिल की करेंगे। क्योंकि बाकी लोग जो इनको आपके पास आने से रोक रहे हैं, उनके अपने हिडन एजेंडा हैं, उनके अपने मतलब है, इस वजह से वो इनको आपके पास आने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ठान लिया है कि चाहे ऑड लगे, लेकिन ये करेंगे वही जो आपके लिए एंड इनके लिए सही होगा। 11 एंड 5 16 टॉवर खुलासा हो गया है, सच इनके सामने आ गया है। 10 की एनर्जी है, मतलब ये सबके सब कार्मिक हैं। 10 एंड 11 हुआ 21। 21 का मतलब टेबल टर्न हो गई। पहले इन थर्ड पार्टी का चलता था आपके पार्टनर के ऊपर, अब आपके पार्टनर की चलेगी। ओके, जय माता दी।